नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। क्या केवल अधिक गुणांक वालों का होगा चयन या कम गुणांक वालों को भी मिलेगा कोई जिला? किस गुणांक तक हो सकता है चयन? कैसे होगा कम गुणांक वालों का चयन? कितने काउंसलिंग में होगी भर्ती पूरी? परेशान ना हो, कट ऑफ कम हो सकता है, बिल्कुल कम होगा। तो बता रहे हैं आपको सबसे सटीक विश्लेषण। इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई आपको रुपया पैसा नहीं लग रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आइए देखते हैं। तो जब से ही रिजल्ट आया है सभी अभ्यर्थी हैं परेशान। सब लोग कमेंट करके ये पूछते हैं सर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम बहुत टेंशन में हैं। जब से रिजल्ट निकला तब से टेंशन ही टेंशन होता जा रहा है। कहीं कोर्ट को लेकर, कहीं गुणांक को लेकर इतनी धांधलेबाजी हुई है। क्या गुणांक बहुत ज़्यादा रहेगा? तो धांधलेबाजी 200-400 की हो सकती है, 1000 की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और बहुत ज़्यादा काबिलियत होगी तो 200-300 लोगों में होगी जो 130 के ऊपर हैं। तो ज़्यादा लोग ऊपर नहीं हैं, आपको समझना होगा स्पष्ट रूप से। आइए देखते हैं। तो जनरल वाले इस भर्ती में 36,614 पास हैं जो 97 नंबर से ऊपर लाए हैं। तो ऐसे ही ओबीसी वाले भी होंगे लगभग 35-36 हज़ार जो 97 से ऊपर लाए हुए हैं। 84,000 तो पास है, लेकिन ऐसे ही 35-36 हज़ार केवल होंगे जो 97 या 97 से ऊपर लाए होंगे। एससी में जो 24,308 लोग हैं, इसमें 8-10 हज़ार ऐसे होंगे जो 97 या 97 से ऊपर लाए होंगे, नहीं तो ये सब 97 से नीचे हैं। ओबीसी और एससी कैटेगरी के लोग ज़्यादातर 90 और 97 के बीच में हैं, तो इनकी मेरिट ज़्यादा नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, स्पष्ट रूप से अब समझ लीजिए। आप लोग सभी कैटेगरी में इतनी इतनी सीटें हैं। अनरिजर्व में 32,000 सीट है। ओबीसी में 18,180 सीट है। एससी और एसटी मिला के 13,300 सीट है। पीएच में 2,760 सीट है और एफएफ में 1,380 सीट है और ईएक्स और सीई में 1,380 सीट है। इन सीटों के सापेक्ष ही होगा चयन। तो सब लोग कहते हैं कि जनरल की मेरिट बहुत हाई जाएगी क्योंकि 8,000 जो शिक्षा मित्र हैं वो पूरे के पूरे जनरल में चले जाएंगे और 8-10 हज़ार ओबीसी जनरल में चले जाएंगे। तो क्या जनरल की सीट जनरल का कट ऑफ बहुत हाई रहेगा? मान के चलिए कि जनरल का कट ऑफ हाई नहीं जाएगा क्योंकि जो 70 से ज़्यादा गुणांक रखते हैं वो बहुत कम हैं। आपको पिछले वीडियो में हम कमेंट भी दिखाए थे सबका कि 70, 72, 71 का गुणांक बहुत कम है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, चाहे उसका गुणांक 75 हो या 65, टेंशन सबको बना हुआ है कि कितना गुणांक सेफ होगा। इससे हम समझाने का प्रयास करेंगे कि कट ऑफ कैसे कम होगा। आप देख सकते हैं, कोई भी मान लीजिए हाई स्कूल में 60% उत्तीर्ण हुआ है तो उसके 6 नंबर जोड़े जाएंगे इसमें। और इंटर में भी, इंटरमीडिएट में वो 60% पाया हो तो उसके भी 6 नंबर जोड़े जाएंगे। स्नातक में मान लीजिए वो 55% पाया है तो 5.5 नंबर जोड़े जाएंगे। और बीएड में वो 75% पाया है तो 7.5% जोड़े जाएंगे। और सुपर चैट में 105 मान लेते हैं, 105 जो 70% हो रहा है तो 42 नंबर हो गया, क्योंकि 70% का 60% ऐसे निकालेंगे तो ये जीरो यहाँ से, ये जीरो यहाँ से, 7×6 = 42 नंबर हुआ। 42 नंबर ये और 6 और ये 7.5 और 5.5 जोड़ेंगे तो ये 67 बन रहा है। 67 कट ऑफ ये सामान्य तौर पर बन रहा है। और आइए देख लेते हैं कैसे बन रहा सब। और यदि ये 105 ना होता है, मान लीजिए
ये सब इतना ही है। 105 ये ना बनता, 36 बनता, क्योंकि 90 नंबर पर 36 है। तो आप देख सकते हैं इसमें 6 नंबर कम हो जाएगा, तो 61 नंबर बनेगा। तो आपका गुणांक कितना बनेगा? 61। भले ही हाई स्कूल इंटर में 60% पाए हैं, बीएड में 75 पाए हैं, स्नातक में 5.55% पाए हैं, फिर भी आपका 61 बन रहा है। यहाँ देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, यदि हाई स्कूल में 60% पाए हैं तो 6 नंबर, 12 में 60% पाए हैं तो 6 नंबर, स्नातक में 60% पाए हैं तो 6 नंबर, और बीएड या बीटीसी में आप 70% पाए हैं तो 7 नंबर, क्योंकि बीएड या बीटीसी में 70 से कम बहुत कम लोग पाते हैं। और सुपर टेट में यदि आप 97 नंबर पाते हैं यानी 65%, तो 39 नंबर हो गया। 65% का आप 60% निकालेंगे तो आपका 39% हुआ, और पूरा जोड़ेंगे 64 हुआ। ये देख लीजिए 64 बन रहा है। अब ये जनरल वालों का भी 64 बन सकता है, क्योंकि 97 पे निकाला गया, 97 के ऊपर जनरल पास हो सकते हैं। तो जिन जनरल कैटेगरी के लोगों का हाई स्कूल में 60%, इंटर में 60%, स्नातक में 60% और बीएड या बीटीसी में 70% के आसपास है, और वो 97 नंबर पाए हैं, तो 64 गुणांक उनका बन रहा है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि ये 64 नंबर यहाँ बन रहा है। और यदि ये 60% पाए हैं, बीटीसी में 70 पाए हैं, सुपर टेट में 105 अगर जो पा गए हैं, तो यहाँ 42 बन जाएगा, यानी आपका 3 नंबर और बढ़ जाएगा, तो ये 67 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 67 से गुणांक नहीं अधिक बन रहा है। और यदि आप ऐसे देख सकते हैं, हाई स्कूल में 70%, इंटरमीडिएट में भी 70% और स्नातक में भी 70%। वैसे स्नातक में 70% लाना आसान काम नहीं है, बहुत इक्का दुक्का लोगों का 70% होगा। यदि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि आप लोगों का 70% है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका इसमें हमारा 70% है स्नातक में। और यदि कोई आपको समस्या भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका कितना कट ऑफ जा रहा है, कितना गुणांक बन रहा है, कौन से ज़िले में आप नौकरी चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए। हम हर कमेंट की रिप्लाई देते हैं। हमारा वीडियो ना देखे हों पिछला तो देख सकते हैं, हर कमेंट की रिप्लाई हम करते हैं। तो आइए देखते हैं बीटीसी या बीएड में भी 70% हो, और सुपर टेट में 97 नंबर यानी 65%, तो इसका हुआ 39 नंबर। तो यदि 70% आप सब में पाए हैं, तो ये 67 बन रहा है। और 70% हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड बीटीसी में तो 70% हो जाएगा। स्नातक में नहीं हो पाएगा, कितनी भी प्रयास करिए नहीं हो सकता स्नातक में। तो ये बन रहा आपका 67 इस तरह से। लेकिन वही चीज़ ये 90 नंबर पे आप पास हुए हैं, तो ये 36 हो जाएगा। भले ही आप इंटर हाई स्कूल में 70 नंबर पाए हैं, 70% यदि 90 नंबर से पास हो रहे हैं सुपर टेट में 60% से, तो आपका ये 36 नंबर हुआ। तो यहाँ कम हो जाएगा, आपका 64 ही बनेगा, ये जान रहे आप। और यदि सब कुछ 60% है आपका, तो 24 नंबर हो गया, क्योंकि ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, सब कुछ आपका हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, बीएड, बीटीसी सब 60% है। तो कितना हो जाएगा? 24 नंबर। और ये 24 और 36 जोड़ दिया जाए तब कितना होगा, आप देख सकते हैं, बहुत ही कम हो जाएगा। 6 4 10 3 60% बन रहा। ये गुणांक कितना बन रहा? 60 बन रहा। तो काफ़ी गुणांक कम हो रहा है। आप लोग अनुमान मत लगाइए कि गुणांक ज़्यादा बनेगा। इसी पे यदि सुपर टेट में आप 105 पाते हैं, तो आपका हो जाएगा 70%, और 70% पे आपका बन जाएगा 42 नंबर। 42 नंबर इसमें ऐड किया जाए तो 3 नंबर बढ़ रहा है, यानी 70 हो जाएगा। यदि सब कुछ 70% है, ये भी 105 नंबर जो बन रहा 70% बन रहा। सब जगह आपने जितना भी परीक्षा दिया सब 70% जोड़ा जाए, तब आपका जाके 70 गुणांक बन रहा है। तो 70 गुणांक बहुत ही मेहनत करने वालों का मिला है, 70 गुणांक। और 120 नंबर के ऊपर जो लोग इस सुपर टेट में पाए हैं,
तो उनका गुणांक काफ़ी आगे होगा। देख लीजिए, यदि 120 नंबर पाए हैं तो ये 80% है, और 80 का 60% निकाला जाए तो 48 नंबर हो रहा है। 48 नंबर हो रहा है, और मिनिमम 50-50% सब में पाए हैं, तो 5 चौक 20 नंबर वो हो गया। 20 नंबर ये, और ये 48 नंबर ये हो जाएगा 68। 68 देख लीजिए, ये 120 नंबर पे 68 गुणांक आपका बन रहा है। तो 68, 67 ये मिनिमम है, और 70 मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता किसी का। तो कम गुणांक वाले परेशान ना हो, मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी। हो सकता है कि पहली काउंसलिंग में 70 से कम ना आए, 70 से ऊपर ही देखने को मिले, क्योंकि जो जिला भराया गया है वरीयता क्रम 75 जिला सब लोग डाले हुए हैं। तो जब 75 जिला एक एक व्यक्ति डाला हुआ है, तो जहाँ हाई मेरिट रहेगी, हाई मेरिट वाले का वो सभी जगह रहेगा। तो पहले में नाम उसका 75 जिलों में देखने को मिलेगा। जब वो उस एक जगह सीट ले लेगा तो बाकी 74 जगह उसका नाम हटा दिया जाएगा, और 74 सीट खाली हो जाएगा। ऐसे ऐसे होगा, तो कई लोगों का जब भर जाएगा सीट तो खाली हो जाएगा, फिर दूसरी काउंसलिंग आएगा तो एकाएक मेरिट लो हो जाएगी, और लो वालों का भी हो जाएगा। और काउंसलिंग तब तक होगा जब तक सीटें पूरी भर नहीं जाती हैं। 1-2 काउंसलिंग में ये भरने वाली नहीं हैं, 3, 4 या 5 काउंसलिंग भी कराना पड़ सकता है। तो पहले काउंसलिंग में सीटें नहीं भरेंगी। यदि पहले काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आता है तो आप घबराइए मत, परेशान ना हो, कट ऑफ नीचे आएगा ज़रूर। आप देख सकते हैं, आपके समझाया गया इतने अच्छे तरीके से, आप समझ गए होंगे। यदि जिला वरीयता क्रम आप लोगों ने सही भरा होगा तो हो सकता है कि आपको अपना ज़िला भी मिल सकता है, कम गुणांक वालों को भी अपना ज़िला मिल सकता है, यदि जिला वरीयता क्रम सही से भरे होंगे तो। ये नहीं कि ज़्यादा सीट है तो हम वहाँ भर देंगे तो हमें वहाँ मिल जाएगा। अपना ज़िला पहले भरना चाहिए, उसके आसपास का ज़िला भरना चाहिए। यदि आप लोगों ने ऐसा किया है तो हो सकता है कम गुणांक वालों को भी अपना ज़िला मिल जाए, लेकिन काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल गुणांक तो कम ही रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 22,000 सीट जो उस वैकेंसी की है 68,500 का, उसको इसमें ऐड कर दिया जाए। तो ज़्यादातर लोग प्रयास कर रहे हैं, सीएम से गुहार लगा रहे हैं कि उसको भी यहाँ कर दिया जाए, और उस बची सीटों को इसमें जोड़कर योग्य शिक्षकों का चयन किया जाए। अधिक से अधिक शिक्षकों का भला हो सके, अभ्यर्थियों का भला हो सके, तो वो सीट जुड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल वो अलग वैकेंसी थी, ये अलग वैकेंसी है, तो उसकी सीट यहाँ जुड़ना मुश्किल है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। यदि प्रयास सफल हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि